नबी का पाँव भागते हुए हमारे नबी के पाँव पे आन लगा, आ पड़ा। तो आपको तकलीफ हुई, तो आपके हाथ में एक छड़ी थी, आपने उसको भागते को यूं मारी, कहा औजाता नहीं, सोटा नहीं था, छड़ी थी। अब यूं मार का औजाता नहीं, अरे तूने देख के तो भागना था, तूने मेरा पाँव कुचल दिया, मुझे तकलीफ पहुंचाई तूने। उन्होंने लोहे की ज़रा पहनी हुई थी जिस पे तलवार भी असर नहीं करती, तो छड़ी ने क्या असर करना था? ठीक है ना, ये बात समझ में आई? क्यों उन्होंने लोहे का लिबास पहना हुआ था, तो उस पर कोई तलवार असर नहीं करती, छड़ी ने क्या असर करना था? वो कहते हैं जब मेरे कान में आवाज़ पड़ी औजाता नहीं, मुझे तुमने दुख दिया, तो कहा मुझे यकीन हो गया कि अब मेरी खैर नहीं, अब अल्लाह ताला की तरफ से कोई वही आएगी, मेरी तबाही बर्बादी का फैसला सुनाएगी। कल रात में सो नहीं सका, सारी रात जागता रहा। फजर की नमाज पढ़ी तो ऐलान, अपने खेमे में पहुंचा तो ऐलान हुआ कि जिस शख्स का पाँव अल्लाह के नबी के पाँव पे आया था वो हाज़िर हो जाए, जिसका पाँव नबी के पाँव पे पड़ गया था वो हाज़िर हो जाए। कहने लगे, मैंने कहा ले हो गई ना गल पूरी, अब पता नहीं तेरे लिए क्या सज़ा आ रही है। मैं डरते डरते पहुंचा, आप तशरीफ़ फरमा थे, आपने मुझे देख के तबस्सुम फरमाया और फरमाया कि मेरे भाई कल मैंने आपको छड़ी मारी थी, वो पाँव वाली बात ही छोड़, कल मैंने आपको छड़ी मारी थी तो मैं उस पर माफ़ी मांगने के लिए आपको बुलाया है। मैं आपको पहले क्या बता चुका हूँ कि लोहे के लिबास पर तो तलवार असर नहीं करती, तो मैं एक तो आपसे माफ़ी मांगनी है इसलिए आपको बुलाया है, और दूसरा क्या, ये ज़रा सुनने वाली बात, और दूसरा वो जो मैंने आपको छड़ी मारी थी उसके इजाले के लिए मेरे पास एक ही तजवीज़ आई है ज़हन में, अल्लाह ने डाली है, ये मेरे पास 60 ऊँटनियाँ हैं, मैं आपको गिफ्ट करता हूँ। देखा 60 ऊँटनियाँ, अरब की सबसे कीमती मता ऊँटनी।